बहुत सही बात कही उन्होंने कि देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी में, मोदी जी में, योगी जी में धैर्य बहुत है। इन नेताओं से हम सबको ना धैर्य बहुत सीखना चाहिए। ये कानून पे विश्वास करते हैं और कानून के तहत रह करके सारा कार्य करते हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इन्होंने ये कार्य गलत कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको सीखना चाहिए धैर्य। और कानून के दायरे में रह करके वो देखो पावर में है, कुछ भी करें, पर वो कानून के दायरे में रह के सब कार्य करते हैं। तो उस कानून का, उस संविधान का सबको सम्मान करना चाहिए। उस कानून का जो भी निर्णय हो वो सबको मान्य होना चाहिए। यही सबकी मंशा है। देर आए दुरुस्त आए, आ गया ये बहुत अच्छी बात है ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए अब। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है, और सनातन जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। महाराज जी, आप लोग खुद कहते हैं कि बच्चे 2 से ज्यादा होने चाहिए। होने तो चाहिए, परंतु सनातनी कहाँ पैदा कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 10 पैदा करो सनातनी, लेकिन सनातनी इस बात को ना मान के अन्य मजहब पंथ के लोग मान रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। सनातन की जनसंख्या तो थोड़ी सी रह गई, तो फिर वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए चाहते हम ये चाहते हैं कि सब, आज के युग में, आज के समय पे देखो, इतनी जगह भी तो नहीं है, इतनी लैंड कहाँ है कि आप 10 बच्चे पैदा करके रख सकें। इसलिए देश की व्यवस्थाएं भी तो ना चरमराएं, क्योंकि भूभाग तो उतना ही है। इसलिए व्यवस्थाएं बनी रहें, और ये सब तब होगा जब जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो नियंत्रण की तो आवश्यकता है ही। ये तो सभी के लिए अच्छी सूचना है कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया और गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार प्राप्त होगा, उन्हें न्याय मिलेगा, उनके अधिकार उनको प्राप्त होंगे। तो ये तो खुशी की बात है कि आज गरीब मुसलमानों का हक गरीब मुसलमानों को मिलेगा। कुछ लोगों के पास ही सत्ता का पावर था, उस वक्फ बोर्ड की सत्ता, उस वक्फ बोर्ड का जो पावर था वो उनके पास था। अब वो संपत्ति गरीबों में भी बटेगी और गरीब भी उसका लाभ ले पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इतना बड़ा जन सेवा के लिए, सबके लिए इन्होंने ये कार्य किया है, जिससे आम जनता, आम जनमानस को उसका लाभ प्राप्त हो। महाराज जी, कांग्रेस कह रही है कि महाराज जी कांग्रेस कह रही है कि वो इस बिल के विरोध में अदालत जाएंगे। वहीं मौलाना की तरफ से दिया है कि 1947 जैसा हाल होगा, सड़कों पर मुसलमान दिखेगा। देखिए, कहावत है ना कि कौवा के कोसे से ढोर नहीं मरता। ऐसे ही है कि आज तक जो उस पद का, जो उसका दुरुपयोग कर रहे थे, आज उनसे वह अधिकार छिन गया तो वो तो नाराज होंगे। लेकिन वो ये अपने स्वार्थ में भूल गए थे कि कितने निर्दोष लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता था, और अब जाकर के उन्हें वो लाभ प्राप्त हुआ। अब वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं या जो भी कार्य करें, सबका स्वागत है, सब करें अपने अपने हिसाब से, सबको करना ही चाहिए। पर जो सरकार ने कार्य किया है वो अति सराहनीय है, राष्ट्र हित में है, देश हित में है। लाया। राम को भी न्याय देर से मिला पर मिला, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण जन्मभूमि को भी न्याय देर से मिल रहा है, पर संभावनाएं हैं, उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। और वहां भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मंदिर जैसा था वैसा मंदिर बनेगा, और वह भूमि भी विवाद से मुक्त होकर के निर्विवाद होगी। इसी तरह जैसे राम जन्मभूमि निर्विवाद हुई, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि भी निर्विवाद होगी। टाइम लग रहा है, बात ठीक है, पर हर सनातनी की उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है, करने कराने वाले तो भगवान ही है, परंतु फिर भी हम सबका प्रयास है और भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी हमारे कृष्ण लला भी बैठें और दिव्य मंदिर हो, दिव्य झांकी हो। महाराज